Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari, Radhe Radhe, Jaya Radha Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतं सुयतं पंगो मम मंदर्मतिर्गति मत सर्वसपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय का भगवद गीता दूसरा अध्याय 22 नंबर श्लोक तक हो चुका है ना। 22 हाँ 23 से होगा, 22 तक हो चुका है। तो गीता अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार। आप लोग सब कौन हो? आप लोग सब 13 नंबर श्लोक से सुनते आ रहे हो। आप लोग कौन हो? हाँ आत्मा कि शरीर? हाँ आत्मा होने के नाते क्या करना चाहिए? पीछे उदाहरण एक गया। प्रभुपा जी समझा रहे, कैसे समझा रहे? कौन सा उदाहरण दे रहे प्रभुपा जी? पिंजरे का उदाहरण दे रहे, पिंजरा। और आत्मा कौन है? जो अंदर बैठा हुआ है तोता। शरीर क्या है? पिंजरा। अगर हम लोग खाली पिंजरे को ही हम लोग साफ सफाई करते रहे और तोते को हम लोग खाना नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? एक दिन पिंजरा तो चमक जाएगा एकदम से बढ़िया से, हाँ, लेकिन अंदर जो तोता है वो मर जाएगा। हाँ, उसी तरह जो तोता जो है वो आत्मा है। अगर हम लोग आत्मा का देखभाल नहीं करेंगे, उसका मतलब ये है कि प्रभु जी समझा रहे, अगर हम लोग आत्मा का देखभाल नहीं करेंगे, खाली शरीर का करते रहेंगे तो हम लोग इसी संसार में पड़े रहेंगे, हम लोग का उद्धार नहीं होगा। जिस तरह उस तोता मर जाता है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, वांछा से जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कि कोई मनुष्य, कोई आदमी पोशाक धारण करता है, पोशाक जब फट जाता है तो फिर क्या करता है वो? जैसे फटने का तैयारी होता है वो दूसरा खरीद कर रखता है पहले। मेरा भी कपड़ा फट रहा है थोड़ा थोड़ा तो मैंने दूसरा ले लिया हूँ एडवांस। कपड़ा फटने से पहले एडवांस तैयारी करके रखते हैं। उसी तरह ये शरीर है, जब कर्म के हिसाब से पूरा हो जाता है शरीर, जब वासनाची जीर्णानि हो जाता है, जब काम का नहीं रहता है तो फिर वो दूसरा शरीर में चला जाता है। इसलिए भक्ति जरूरी है। तो आज का जो श्लोक है 23 नंबर श्लोक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः नाश्चैव क्लेदयन्त्योप नाश्चैव क्लेदयन्त्योप न शोचयति मारुतः न शोचयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाशैनं क्लेदयन्त्योप न शोचयति मारुतः। कोई उच्चारण करेंगे? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न शैनं क्लेदयन्त्योपो न शोचयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न शैनं क्लेदयन्त्योपो न शोचयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न शैनं क्लेदयन्त्योप न शोचयति मारुतः। तो आज का श्लोक में भगवान बताते हैं न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न यानी कि नहीं, एनम यानी कि इसको, न एनम छिन्दन्ति। अभी किसके बारे में बताया जा रहा है? आत्मा का बारे में। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और ये आत्मा को क्या है? शस्त्र द्वारा खंड खंड किया नहीं जा सकता। कुछ लक्षणों को यहाँ पे बता रहे भगवान, आत्मा क्या है। तो नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न एनम, और उसी तरह ये आत्मा को पावकः यानी कि अग्नि, अग्नि से आत्मा को जला भी नहीं सकता। नैनं छिन्दन्ति पावकः नैनं छिन्दन्ति पावकः न शैनं क्लेदयन्त्योपो न शोचयति मारुत, यानी मारुत यानी कि अग्नि, अग्नि भी इसको जला नहीं सकता। न शैनं क्लेदयन्त्योपो, और ना इसको क्लेदयन्ति यानी कि भिगा सकता है। अपि यानी कि पानी, पानी भी उसको, जल भी उसको भिगा नहीं सकता आत्मा। न शोचयति मारुतः यानी कि हवा, वायु भी उसको उड़ा नहीं सकता। तो इस तरह इसी श्लोक में यहाँ पे कह रहे भगवान, कह रहे अर्जुन को। मैं आप लोग को पढ़ना है पूरा, या मैं फिर बोलते जाओ जो पढ़ा? आप लोग पढ़ना है? हाँ, जो प्रभुपाद जी जो अनुवाद में जो बता रहे, जो पोरपट में उन्होंने लिख रहे तात्पर्य में, उसको बताते जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सुनिए। हाँ, मैं पिछले क्लास देखा था कि कैसे क्या कर रहे हो, तो मुझे फिर बीच बीच से सो नहीं हो पाता है, जमता नहीं मुझे ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पहले ऐसा हथियार हुआ करता था, कि अभी तो सिर्फ कौन सा हथियार बनाए? आधुनिक विज्ञान ने सिर्फ अग्नि का हथियार बनाया। उन्होंने चाहे तो फिर ये ब्रह्मांड का नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने परमाणु बना चुके हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछले समय पर, यहाँ पे इसके लिए कह रहे भगवान ने कि उस टाइम ऐसा भी हथियार था। यहाँ पे इस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई परमाणु बम से भी आत्मा को मारा नहीं जा सकता, ठीक है? वो जो बाण जो है अग्नि का बाण है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि उस टाइम जो पहले ये जल का भी ऐसा हथियार हुआ करता था, जिस तरह परमाणु बम अग्नि का है, इस तरह जल का भी होता था और पृथ्वी का भी होता था। और
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वायु का भी होता था और आकाश का भी ऐसे बोमा, ऐसे हथियार होता था, तो उससे भी नहीं मारा जा सकता आत्मा को। और जो साइंस जो बना रहे अभी ये लोग यहाँ तक नहीं आ पाए, ये इस तरह का परमाणु बम जो है नहीं बना पाए। अग्नि का बना लिए, लेकिन दूसरा जो हथियार है वो लोग नहीं बना पाए अभी तक। इस चीज़ को यहाँ पे कह रहे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे समझा रहे प्रभुपाद जी, मायावादी। मायावादी लोग इस श्लोक का वो लोग अनुवाद नहीं कर पाते, तात्पर्य टीका नहीं दे पाते, वो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शयनं क्लेदयन्त्योपो न शोचो यदि मारुत। वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आत्मा जो है भगवान से अलग है। इस चीज़ को उन्होंने समझ नहीं पाते। उनका क्या भाव रहता है कि हम लोग भगवान से अभी अलग हुए और फिर शरीर छोड़ने के बाद हम लोग फिर क्या बन जाएंगे, फिर भगवान बन जाएंगे। उनका भाव ये रहता है। हाँ, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आत्मा जो है, आत्मा को कोई कभी भी कोई मार नहीं सकता, तो फिर कैसे हम लोग एक होंगे? क्या हमारे कर्म की तरफ से रूप लेते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही समझा रहे। दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा कोई पढ़िए, हिंदी कोई पढ़ पाते ठीक से? पढ़िए, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तात्या माया की शक्ति से अवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्यक्ष सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वह सनातन और आत्मा है, अतः माया द्वारा अवरुद्ध होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे मायावादी। मायावादी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मायावादी उसको कहा जाता है, एक तो वो हमेशा माया में रहते और उन्होंने सोचते हैं कि भगवान भी माया में है, भगवान भी माया में है, ऐसा सोचते हैं। जब से संसार में आते हैं तब उन्होंने माया का अधीन हो जाते हैं। तो ऐसा सोच के वो लोग हमेशा कोई आध्यात्मिक कार्यों को नहीं करते, हमेशा घूमते रहते, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो लोग घर परिवार छोड़ के ऐसे ही घूमते रहते। जैसे कि एक उदाहरण मैं बता सकता हूँ, हम लोग बद्रीनाथ यात्रा गए हुए थे, वहाँ पे देवप्रयाग, वहाँ पे एक साधु मिले। वो साधु है, बचपन से घूम रहे। तो हम लोग देवप्रयाग में स्नान किए। जब मैं स्नान करके ऊपर आया तो उन्होंने मुझे पैसा मांगे, बोले पैसा दो। मैं बोला क्यों? तो उन्होंने बोले चाय पीना है। तो मैं बोला आप चाय पीते हो क्या? आप तो सन्यासी हो, आप तो घर परिवार छोड़े हुए हो, भगवत प्राप्ति के लिए आप घूम रहे हो यहाँ बद्रीनाथ में, और आप चाय भी पीते हो, पैसा मांग रहे हो मुझे। तो बोला हाँ क्यों, आप लोग चाय नहीं पीते हो क्या? मैं बोला नहीं, हम लोग तो चाय नहीं पीते। तो बोला, उन्होंने फिर पूछता है आप खाना क्यों खाते हो? हाँ, तो मैं बोला हम लोग खाना भी नहीं खाते, मैं तो 5 साल से खाना भी नहीं खाया। तो डर गया, हैरान हो गया, बोला कैसे जी रहे हो फिर? हाँ, खाना नहीं खा रहे। बोला हाँ, अगर यकीन नहीं हो तो फिर गाड़ी में बैठो, हम लोग के साथ घूमो। मुझे पता था कि वो बैठेगा ही नहीं। हाँ, अगर बैठता भी है तो वास्तव में हम लोग खाना नहीं खाते। क्या खाते? प्रसाद पाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरह का ये लोग मायावादी है। घर परिवार तो छोड़ दिए, काम धंधा कुछ करना नहीं है, और घूम फिर के चाय पानी पैसा मांगते हैं लोग से, और वो लोग खा पी के घूम रहे। वो एक तरह का है। और दूसरा है, बड़ी निष्ठा से वो लोग तपस्या कर रहे, लेकिन उनका ये भाव रहता है कि हम लोग शरीर छोड़ने, संसार पूरा माया है, और हम लोग शरीर छोड़ने के बाद फिर हम लोग भगवान में लीन हो जाएंगे, हम लोग अपना अस्तित्व को खो देंगे। इसी चीज़ को प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे। वो लोग आप लोग पैसा देंगे तब भी वो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग सोचेंगे लक्ष्मी में माया है, पैसा में माया है, पैसा माया में फंस सकता हूँ, तो वो लोग नहीं लेंगे। वो लोग ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं। उन लोग का भाव क्या रहता है कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भगवान में मिल जाऊंगा, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझा रहे। फिर दूसरा श्लोक में दूसरा श्लोक, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो शेष्य एव च नित्यः सर्वगत स्थाणुर अचलयम सनातनः। इसमें वही चीज़ को फिर से भगवान दोहरा रहे। अच्छेद्यो यानी कि आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। अच्छेद्यो अयम दाह्यो,
अछेद्य अयम दाह्यो, यानी कि उसको जलाया भी नहीं जा सकता। अछेद्य अयम दाह्यो, अयम क्लेद्य, यानी कि इसको भिगोया भी नहीं जा सकता। और अशोष्य, यानी कि इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। जो पिछले श्लोक में जो बोले थे, यही श्लोक में यहाँ पे फिर से दोहरा रहे हैं। भगवान इस चीज़ को जोड़ दे रहे हैं कि देखो आत्मा क्या है, उसको कोई नहीं मार सकता, और तुम चिंता मत करो युद्ध के लिए, क्योंकि तुम उसको मारने के लिए चाहो तो भी नहीं मार सकते हो। फिर दूसरा लाइन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये दूसरा लाइन जो है कम से कम ये सबको याद करनी चाहिए, हम भक्त लोगों को। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलयम सनातनः, ये लाइन को कम से कम ये लाइन को याद करना चाहिए सबको। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो आत्मा है क्या, ये नित्य है। नित्य का मतलब क्या है, शाश्वत रहने वाला ही है ये। भले हम लोग आज ये शरीर है, कल हो सकता है शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा रहता है। नित्य सर्वगत, और ये आत्मा हर स्थान में रहता है। सर्वगत यानी कि सर्वव्यापक है, आत्मा हर स्थान में रहता है। हम लोग इतने जो बैठे हुए इतने ही नहीं, बीच बीच में भी रहते हैं। आत्मा हर जगह पे रहते हैं, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है सर्वगत स्थाणुर अयम सनातनः। सनातन यानी कि देखो, सनातन यानी कि सदैव एक सा, आत्मा जो है सदैव एक सा रहने वाला है। इसीलिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कभी भी हम लोग शरीर छोड़ने के बाद भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, नहीं होंगे। मुक्ति 5 प्रकार का मुक्ति में से एक आता है सायुज्य मुक्ति, जो ब्रह्म निराकार का जो ध्यान करते हैं उन लोग का भाव ये रहता है कि हम लोग ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, पर वैसा नहीं है। कुछ देर तक, कुछ समय के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं, ब्रह्म निराकार में जाते हैं, फिर वहाँ से उनको वापस आना ही पड़ता है। जैसे हम लोग सोते हैं, नाइट में हम लोग सो जाते हैं, तो फिर हम लोग सूक्ष्म रूप में नींद हो जाता है, तो हम लोग को समझ ही नहीं पाते, पर कितना टाइम सो पाते हैं हम लोग, नींद से तो आना ही पड़ता है। उसी तरह वो जो ब्रह्म निराकार है, जो भगवान का जो तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, तो ऐसा कुछ लोग होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे वही चीज़ को समझा रहे कि जो लोग अद्वैतवादी होते हैं, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश अणु आत्मा है, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी इस पे यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि अणु आत्मा कभी भी विभु आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अद्वैतवाद यानी कि अद्वैत। हम लोग कौन सा वाद है, माधवाचार्य का फोटो देख रहे हो ना, ऐसे रहते हैं। ये क्या है, द्वैत। द्वैत यानी कि दो, भगवान और आत्मा, ये हमेशा दो रहते हैं। और अद्वैत यानी कि वो लोग सोच रहे हैं कि भगवान और आत्मा एक ही है, शरीर छोड़ने के बाद सब भगवान बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये लागू नहीं होता है। प्रभुपाद जी बार बार यही चीज़ को हम लोग को यही चीज़ को सिखा रहे। आचार्य लोग क्या करते हैं, निराकारवादी का खंडन करते हैं, ठीक है, और भगवान का हमको सेवा करनी चाहिए, शाश्वत का उन्होंने स्थापना करते हैं, और निराकार का खंडन करते हैं। तो ये जो आत्मा के बारे में जो समझा रहे, ये मायावादियों का बार बार हर श्लोक में खंडन हो रहा है कि देखो यहाँ पे भगवान कहते हैं ये सनातन, हाँ ये आत्मा जो है सनातन है। फिर भी लोग मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान और आत्मा जो एक ही है। इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बार बार जोर देते हैं। अद्वैतवादी ऐसे सोचते हैं उनके हम लोग शरीर छोड़ने के बाद भगवान के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, पर वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलयम सनातन। नित्य यानी कि ये आत्मा हमेशा एक सा रहने वाला है, शाश्वत है ये हमेशा। और सर्वगत यानी कि सर्वव्यापी भी है ये आत्मा। और सनातन है, सनातन यानी कि जो चीज़ हमेशा रहता है उसको सनातन कहा जाता है। सनातन भगवान है, सनातन भगवान का धाम है, सनातन जीव है।
और सनातन भगवान के परिकर है, जो बार बार जो भगवान के धाम से जो आते हैं, उनका लीला में जो भाग लेते हैं। तो ये सारे चीज़ को सनातन कहा जाता है। सनातन का मतलब जो चीज़ हमेशा रहने वाला है। ये संसार को सनातन नहीं कहा गया है, और जो भगवान का जो धाम है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ, उसको सनातन कहा गया है। तो यहाँ पे ये आत्मा को सनातन कहा जाता है। सनातन यानी कि ये शाश्वत है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इस चीज़ को समझ जाता है तत्व से, जो इस चीज़ को तत्व से समझ जाता है, फिर उसको इस संसार में दोबारा जन्म नहीं मिलता है। आप गीता का 4 अध्याय का 9 नंबर श्लोक निकालिए। 4 का 9 नंबर श्लोक, 4 अध्याय का 4 चैप्टर 29 श्लोक। उसमें बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवति तत्वतः तुक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मिला? जन्म 4 का 9 है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवति तत्वतः तुक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। 9 श्लोक में बता रहे उसमें, हाँ 4.9। हाँ, उसमें कह रहे भगवान, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जान सकता है, जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी चीज़ को आप वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का ये जो तात्पर्य जो है, आप हर एक लाइन जो है, कोई गीता का श्लोक होगा, नहीं तो भागवतम का कोई श्लोक का अनुवाद होगा, नहीं तो जितने सारे वैष्णव आचार्यों का जो संघ है, हाँ संघ सुने हो ना आचार्यों का, हाँ उदिल अरुण पूर्व भागे द्विजमणि गौर अमीन जागे, हाँ जीवन अनित्य जानो सार, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मिल केन तारे। ये जो जितने सारे जो संघ है, संघ में से ही कोई एक संघ का यहाँ पे अनुवाद होगा। अपने मन से उन्होंने कोई भी एक लाइन भी नहीं लिखते प्रभुपाद जी। आप लोग सोच रहे हो कि प्रभुपाद जी जो पोरपोट जो लिखे हैं, पोरपोट जो लिखे हैं, आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने सोच के लिखे हैं, बैठे बैठे ना अपना दिमाग में कुछ आया और उन्होंने यहाँ पे लिखे, ऐसा नहीं है। ये जो भी जितने सारे, अगर ये पोरपोट पे अगर 10 लाइन है तो 10 लाइन आपको पता चल जाएगा कि प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ से ला के रखे हैं यहाँ पे। कोई आचार्य का कोई संघ से लिए होंगे, नहीं तो भागवतम का कोई श्लोक से लिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आया है, मैं इसके लिए बता रहे थे 4.9 का ये अनुवाद को यहाँ पे उन्होंने लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी का पोरपोट में हर एक लाइन जो है उन्होंने शास्त्रों से ही यहाँ पे रखे हैं। अगर कोई पढ़ता है शास्त्रों को तो वो समझ सकता है कि कौन सा लाइन प्रभुपाद जी कहाँ से लिए है, आचार्यों का कौन सा संघ से लिए है, या भागवतम का कौन सा श्लोक का ये लाइन है, तो आप समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे कि जब तक तत्वतः भगवान को हम लोग जान नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे मायावादी का खंडन कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इस चीज़ को कह रहे हैं कि तत्वतः जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो खाली हम लोग तपस्या करेंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जंगल में तो बंदर भी रहते हैं, हाँ वो भी शाकाहारी है, पर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। घर परिवार छोड़ दिए, काम धंधा करना पड़ेगा करके, और वहाँ पे जाके चाय पी रहे, भीख मांगे, तो फिर फायदा क्या है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व तो जानना बहुत जरूरी है भगवान को। इसी चीज़ को वहाँ पे लिखे है कि तत्व तो जानना यानी कि भगवान के जन्म और कर्म को ठीक से जानना यानी क्या है, फिर भक्ति करना, हाँ भगवान की सेवा करना। इस चीज़ को यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और यहाँ पे फिर ये चीज़ को बता रहे कि सर्वगत यानी कि हर जगह पे है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सूर्यलोक में भी जीव जो है रहते हैं, अग्नि में भी रहते हैं, तो सूर्यलोक में भी जीव जो है रहते हैं। अगर सूर्यलोक में जीव रहते हैं तो चंद्रमा में नहीं रह सकते। हाँ, अगर चंद्रमा में लोग है तो फिर इस संसार में लोग जाते हैं चंद्रमा, तो फिर कहाँ जाते हैं वो लोग। हाँ, वो लोग जाते हैं वहाँ पे घर वगैरह बनाते हैं, और कहते हैं कि हम लोग चंद्रमा में ज़मीन ले चुके हैं। अरे वो लोग चंद्रमा भी जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ जाते हैं। हाँ, चंद्रमा में ऑलरेडी लोग है। गीता का आप लोगों को 8 चैप्टर 25 वर्स निकालिए। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए गीता में कि
हाँ 8.25। गीता में देखो भगवान वहाँ पे बता रहे, धूम रात्रि तथा कृष्ण षणमास दक्षिणाय नाम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। उसमें पढ़िए प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। जी मैं चश्मा नहीं लगा। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे, धूम रात्रि तथा कृष्ण षणमासा दक्षिणाय नाम, यानी कि कुछ योगी ऐसे होते हैं जो लोग अपना योग बल से उन्होंने शरीर छोड़ते हैं, दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं। अगर छोड़ते हैं तो उन्होंने तत्र, उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद चंद्रमसी, यानी कि वो लोग चंद्रलोक में उनको जन्म मिलता है। तो जन्म मिलता है मतलब वहाँ पे है लोग ऑलरेडी। और हम लोग यहाँ पे कुछ लोग कहीं जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग चंद्रमा जाके आ गए। हाँ, चंद्रमा में ऑलरेडी लोग है। इसी चीज़ को प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे, चंद्र और सूर्य में हर जगह पे आत्मा जो है रहता है। इसी श्लोक में लास्ट लाइन पे ये प्रभुपाद जी इसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहे कि जो आत्मा जो है कैसे हर स्थान में रहता है, हाँ, सर्वगतः हर स्थान में रहता है। ये श्लोक में ये बता रहे। क्या क्या बता रहे, एक तो अद्वैतवाद का खंडन कर रहे और दूसरा साकारवाद का स्थापना कर रहे। हाँ, मैं जो बताया 4.9 का, और तीसरा बता रहे कि कैसे सर्वगत है, यानी कि हर जगह पर कैसे आत्मा रहता है, सूर्यलोक में भी रहता है और चंद्रमा भी रहता है। ऐसा नहीं कि कोई स्थान खाली नहीं है कि आत्मा नहीं है करके, सर्वगत है यानी कि हर जगह पे आत्मा है, सूक्ष्म रूप में रहता है। और फिर 25 नंबर श्लोक में बताया गया है, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। उसमें बताते हैं यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वही चीज़ को फिर से यहाँ पे बता रहे, आत्मा का कुछ लक्षण, उसको भगवान जो है धीरे धीरे करके सारे लक्षण जो है आत्मा का बता रहे। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो आत्मा है ये अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब क्या है, विभाजन नहीं हो सकते। अव्यक्त यानी कि देख नहीं सकते, अव्यक्त यानी कि देख नहीं सकते। अयम चिंत्यो यानी कि हम लोग अपना कल्पना से भी जान नहीं सकते। अगर सोचेंगे कि आत्मा कैसा है तो नहीं जान सकते उसको। हाँ, तो इस यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि अगर कोई बच्चा को उनका पिताजी कौन है उनको जानना है, तो फिर वो कैसे जानेंगे, कैसे जान सकते कि मेरा पिताजी कौन है? तो प्रमाण कौन देगा पिताजी कौन है? माँ, है ना। तो उसी तरह अगर आत्मा को जानना है तो फिर हम लोग श्रुति से हम प्राप्त कर सकते हैं कि आत्मा कौन है। श्रुति यानी कि जो वैदिक जो ग्रंथ है, जो साहित्य जो है, वही हम लोग को प्रमाण दे सकता है और कोई प्रमाण नहीं दे सकता। जिस तरह माँ ही हम किसी का संतान है, माँ ही बता सकती है, उसी तरह आत्मा का अगर कोई प्रमाण दे सकता है तो वो शास्त्र है। इसके लिए आज तो कोई जान नहीं पाते आत्मा को, इतने सारे पढ़ने के बाद भी। अभी गीता का शुरुआत यही है, भगवान गीता का ज्ञान यही देते हैं। हाँ, पर भौतिक पढ़ाई इतना पढ़ लेते फिर भी उसके बाद उन्होंने कुछ आत्मा के लिए कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये आत्मा का एक ज्ञान ही नहीं है उनको। इतना पढ़ने के बाद भी ये सब भौतिक पढ़ाई में पढ़ाया ही नहीं जाता है। और पहले ये सारे पढ़ाई था ही नहीं। 50 साल पहले पढ़ाई सीखते थे, उसके बाद फिर गीता, भागवतम, फिर रामायण, यही सारी चीज़ पढ़ाया जाता था। उससे पहले ये सारी चीज़ नहीं था। और गीता का शुरुआती भगवान यहीं से करते हैं, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। आप लोग सब पढ़े होंगे, दूसरा अध्याय का 12वां या 13वां नंबर श्लोक है, ये 12वां है शायद। तो इसमें भगवान शुरुआती करते हैं गीता को। उन्होंने जब बोलना चालू किए 11 नंबर श्लोक से, 3.5 नंबर श्लोक से उन्होंने बोलना चालू किए, तो उन्होंने शुरुआत में यही बोलते हैं, देहि नोस्मिन् यथा देहे, देहि नोस्मिन् यथा देहे, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये आत्मा का उपस्थिति से ही उन्होंने इसी चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। किस चीज़ को प्राप्त कर पाते? कौमार अवस्था से फिर यौवन, बड़े हो पाते हैं आत्मा का उपस्थिति से ही। और उसके बाद फिर जरा यानी कि बुढ़ापा फिर आ जाता है। अगर कोई 5 साल का लड़का उसका आत्मा निकल जाए तो वो जवान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गया।
उसी चीज़ को भगवान ने शुरुआत में ही देते हैं, लेकिन भौतिक संसार में ये पढ़ाया नहीं जाता है, और इतने पढ़ने के बाद भी भक्ति नहीं हो पाता है उनसे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भौतिक जो पढ़ाई है, ये क्या है? शल्टर हाउस है, कत्ल घर है ये वास्तव में। वहाँ पे मनुष्यों का क्या किया जाता है? हनन किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर दिए प्रचार में कि प्रचार होना चाहिए कर। ये भगवद गीता का शुरुआत है। आत्मा का ज्ञान पहले देते हैं भगवान अर्जुन को। तो यही चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो आत्मा जो क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त यानी कि देख नहीं सकते उसको। लेकिन आप लोग पीछे पढ़े होंगे कि आत्मा का साइज, प्रभु जी ने पिछले क्लास में बताया था कि आत्मा का साइज क्या है? हाँ, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, यानी कि बालाग्र शतभागस्य, बाल का अग्रभाग का शतभाग यानी कि 100 भाग, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, यानी कि एक अग्रभाग को 100 भाग करो, फिर एक उसी अग्रभाग को लेके फिर से 100 भाग करो, और उसका जो साइज है वो आत्मा का साइज है। ऐसे तो शास्त्र में बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर आप देख नहीं सकते हो, तो फिर ये दो प्रकार के बातें हो गया ना। एक तो बोलते हैं आप साइज ये है, और यहाँ पे फिर बोलते हैं कि आप देख नहीं सकते हो। तो वास्तव में ये सत्य है और वो झूठ है जो बोला गया है बालाग्र शतभागस्य। कैसे झूठ है? और आत्मा को वास्तव में देखा नहीं जा सकता। जैसे कि कोई दिव्य चीज़ को हम लोग, ये आत्मा दिव्य है, दिव्य चीज़ को हम लोग एक उदाहरण से उसको समझा रहे। भगवान का जो आँख है वो कमल के समान है। कमल के समान नहीं है भगवान का आँख। इस संसार में कोई चीज़ है ही नहीं कि उनका उदाहरण दे आँखों का, तो फिर बोल दिया गया कमल के आँख जैसा है भगवान का आँख। जब तक देखेंगे नहीं तब तो भगवान का आँख कैसा है समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं ना? इस संसार में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि उनका आँखों का उदाहरण दे, तो फिर कमल का जो है उदाहरण दे दिया गया। उसी तरह ये जो अग्रभाग को हम लोग इसका ऐसा कर ही नहीं सकते। 100 भाग करो फिर उसको फिर से 100 भाग करो, यानी कि 10,000 भाग का 1 भाग करो, तो हम लोग कर ही नहीं सकते। इसके लिए फिर इस चीज़ को समझाने के लिए वो जो है बताया गया। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे बताया गया बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, क्योंकि अव्यक्त है, इसको देख नहीं सकते हम लोग। अगर देख नहीं सकते इसके लिए वो उदाहरण दिया गया वहाँ पे। और अव्यक्त अयम चिंत्यो, और अपने चिंतन से भी उसको जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हम लोग का इंद्रिय क्या है? भौतिक है, और भौतिक से हम लोग आध्यात्मिक चीज़ को कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते? नहीं समझ सकते। अगर भक्ति कर करके कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है तो फिर वो जो है जान सकता है आत्मा को, नहीं तो फिर हम लोग का बद्ध अवस्था में नहीं जाना जा सकता इसको। अव्यक्त अयम चिंत्यो अयम विकार्य अयम उच्यते। अयम अविकार्य, अविकार्य यानी कि इसका परिवर्तन भी नहीं, विकार नहीं है उसका। और शरीर का विकार है शरीर का है विकार। परिवर्तन होता है शरीर? नहीं होता है। आप लोग 6 प्रकार का परिवर्तन का बारे में पढ़ा नहीं पीछे? 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। क्या क्या होता है? हाँ, पहले वो जन्म लेता है। हाँ, पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, और फिर कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है, और फिर कुछ समय स्थिर रहता है, फिर क्षीण होता है, फिर मृत्यु हो जाता है उसका। इस तरह का परिवर्तन शरीर में होता है। 6 प्रकार के परिवर्तन आप लोग पीछे पढ़े होंगे। और ये जो आत्मा जो ये परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन है, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है शरीर परिवर्तन है। और ये आत्मा अयम उच्यते, इसके लिए आत्मा उच्यते, यानी कि ये जो आत्मा जो है ये सनातन है, ये दिव्य है। अयम उच्यते यानी कि पदार्थ से उसको उच्च माना गया है। तस्मात् एवं विदित्वैनं नानु शोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जो है इन लोगों को मार ही नहीं सकते हो, मार नहीं पाओगे तुम। अगर प्रयास भी करोगे तो भी मार नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे? क्यों नहीं मार पाओगे?
क्योंकि आत्मा अलग है। क्योंकि आत्मा तो अमर है और तुम तो मार नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ तक ये सारे चीज़ को कह रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ने आज का 3 श्लोक में कुछ उन्होंने लक्षणों को बता रहे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न सैन्यम क्लेदयन्त्योप न सूचयति मारुत। इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता और इसको जलाया भी नहीं जा सकता, इसको भिगोया नहीं जा सकता और इसको हवा उड़ा नहीं सकता। और फिर दूसरा श्लोक में कह रहे ये जो आत्मा जो है ये नित्य है और सर्वगत है। नित्य यानी ये शाश्वत है, सर्वगत यानी ये हर जगह पे है और ये हमेशा एक सा रहने वाला है। और तीसरा श्लोक में कहते हैं कि ये अदृश्य है, अव्यक्त और अचिंत्य यानी कि अपना कल्पना से उसको जान नहीं सकते और अपरिवर्तनीय, इसमें विकार नहीं होता। और इस तरह से उन्होंने कुछ लक्षणों को फिर से बता रहे। तो हम लोग सुनते आ रहे आत्मा, तो हम लोग कुछ उदाहरण से उसको फिर समझेंगे, नहीं तो फिर ज्ञान जो है ज्ञान में ही फिर रह जाएगा, फिर विज्ञान नहीं हो पाएगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक आदमी का परिवार का उनका 4 संतान था, 2 लड़की और 2 लड़का। उसमें से जो 2 लड़की थे और 2 लड़के थे, उसमें से एक लड़की का उनका जो है थोड़ा बुद्धि जो है कम था, यानी कि बुद्धि उनका पूरा ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, थोड़ा मेंटल टाइप के थे। और उसमें जो 2 लड़के थे, 2 लड़के से 2 लड़के में भी एक जो है लड़का वैसे ही थे, थोड़ा मेंटल जैसा ही था। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उनका जो अच्छी जो लड़की थी, जिसका ब्रेन जो है ठीक था, बुद्धि ठीक था, उन्होंने क्या हुआ, उनका शरीर अंत हो गया, वो आत्मा जो है छूट गया, यानी कि शरीर जो छोड़ दिए। और कुछ ही दिन 2-4 दिन के बाद ही फिर जो अच्छा जो लड़का था उनका भी तबीयत खराब हुआ। और घर से कोई भी किसी का भी, हम लोग आत्मा नहीं है, पढ़ाया जाता है बार बार, अगर परिवार में किसी अगर कुछ हुआ तो कैसे बीतता है, वैसे ज्ञान कहाँ जाता है। हाँ, समझ नहीं पाते, हमको शरीर से लगा होता है। हाँ, शरीर से लगा होता है, इसके लिए समझ नहीं पाते। इसलिए तो भगवान यहाँ पे क्या समझा रहे हैं गीता में, यही चीज़ तो समझाना है, समझा रहे कि कोई भी शरीर छोड़े तो क्या करना चाहिए, जोर से हंसना चाहिए, हाँ 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 करके, है ना, हंसना चाहिए। हाँ, हंसना भी नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए वहाँ पे, हाँ हाँ करके। अगर हंसोगे तो फिर लोग नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, वो लोग हंस सकते हैं, लेकिन वो लोग हंसेंगे नहीं, क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे। और लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा। एक बार क्या हुआ, भगवान ने मायावादियों से परेशान हुए, क्या हुआ, हाँ, इसके लिए हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हंसोगे तो बराबर खाओगे। भगवान ने क्या हुआ, नवद्वीप में उन्होंने मायावादी के खिलाफ उन्होंने बहुत परेशान हुए चैतन्य महाप्रभु ने। तो उन्होंने मुड़ के कि मैं भी पी के आता हूँ, क्या, दारू वहाँ पे मिल रहा था नवद्वीप में, उस टाइम भी था, 500 साल पहले भी था, बेच रहे थे लोग। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा पी के आता हूँ। साथ में कौन थे, श्रीवास पंडित थे। तो श्रीवास पंडित बोले कि नहीं प्रभु आप मत जाओ पीने। बोले कि क्यों, मुझे क्या नियम है, नियम तो दूसरे लोग के लिए, मैं तो भगवान हूँ, मुझे क्या नियम है, मैं तो पीऊँगा ही अभी। तो श्रीवास पंडित बोले कि देखो आप तो इतने हट्टे कट्टे हो, शरीर आपका भारी है, मैं चाहूँ तो भी आपको रोक नहीं सकता हूँ, आप जा सकते हो, लेकिन आप लोग गए, अगर आप गए पीने के लिए तो फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा, गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि आप तो पी लेंगे, लेकिन आपका ये जो लीलाओं को कोई नहीं समझ सकते हैं। वो पिएंगे क्या, सब कुछ उनके शरीर में ही है, हम लोग कहाँ पे, शरीर में ही है। तो दारू कहाँ पे, उनके शरीर में ही है, वो पिए ना पिए सब कुछ उनके ही शरीर में, लेकिन लोग नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हंसी आए तो भी रोना। हाँ, क्योंकि लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को।
हालांकि हम लोग तो शरीर का ही कंडीशन में हम लोग रहते हैं, हाँ, तो इसलिए हम लोग तो रोना तो आएगा ही। लेकिन अगर कोई शरीर से मुक्त हो जाता है, आत्मा लेवल में आ भी जाता है, तो भी उसको दुख करनी चाहिए, दुख करनी चाहिए। अगर आप आत्मा का ज्ञान हो भी रहा है तो फिर दुख तो आता ही है, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, और दुख आया तो रोना चाहिए। लेकिन हाँ, सॉरी, मैं ये उदाहरण बता रहा था। तो कुछ दिन के बाद उनका लड़का का जो है, उनका तबीयत खराब हुआ, तो उन्होंने हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और वहाँ मंदिर गए। उड़ीसा में हर गांव में मंदिर होता है जगन्नाथ जी का, वहाँ मंदिर में उन्होंने ये बात रख दिए, वादा कर दिए, ये प्रतिज्ञा ले लिए वहाँ पे कि अगर मेरा बेटा का कुछ हो गया तो फिर मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। और उन्होंने लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, और रास्ते में ही उसका भी लड़का का देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया थी, फिर ये जो है फिर वापस नहीं आए, और उन्होंने भी वहीं पर ही उन्होंने भी सुसाइड कर लिए। तो मैं इस बात को बता रहा था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि ये आत्मा को न जानने के कारण है, न जानने के कारण है ये। इस तरह का करना चाहिए नहीं कि हम लोग ऐसा क्यों डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आत्मा को नहीं जान पाते। आत्मा तो अमर है, अपना कर्म का हिसाब से फिर से भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये शिक्षा दिया जा रहा है कि आत्मा क्या है। हाँ, तो भगवान जी शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिए कि क्या करना चाहिए। दूसरा अध्याय का 2 चैप्टर का 14 श्लोक में उन्होंने बता रहे कि क्या करना चाहिए अगर ऐसे सुख दुख आए तो। मात्रा स्वभास्तु कौंतो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापयनो नित्य त्वं तितिक्षस्य भारत, त्वं स्थितिक्ष स्व भारत। 14 वर्सेस में आता है। तो उसमें भगवान बताते हैं कि सुख दुख आए तो क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ सहन करना चाहिए, ना कि ऐसे आके ऐसे स्टेप ले लेना चाहिए। उन्होंने तो शरीर छोड़ दिए, फिर जो लोग बचे उनका क्या हुआ फिर? हाँ, एक माता जी रही, उनके धर्मपत्नी, और जो लोग का बुद्धि था ही नहीं, जो बच्चों का, और उनको लेके उनका गुजारा करना पड़ा। तो कौन सी एंगल से उनका ठीक हुआ? कोई भी दृष्टि से नहीं हुआ। तो फिर इसमें भगवान क्या कहते हैं, दूसरा अध्याय का 14 नंबर का श्लोक में ही उन्होंने कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी भी परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, ना कि इस तरह से कार्यों को करना चाहिए। इसीलिए क्या करो? सहन करो, सहन करो और युद्ध करो। तो इस तरह का कार्यों को उन्होंने बता रहे। और कौन सहन कर सकता है? जैसे कि हम लोग सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद जो थे अभी श्रीवास पंडित, उनका घर पे उन्होंने कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सारे परिकर मिल के श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे। कभी कोई गए आप लोग मायापुर? गए आप? श्रीवास आंगन गए? हाँ, प्रभु जी को पता होगा। वहीं पे कीर्तन कर रहे थे, सारे परिकर को लेके उन्होंने रातों रात भर कीर्तन करते थे। नाइट में चालू करते थे, 9-10 बजे, सुबह तक करते थे कीर्तन। फिर दिन में फिर नगर संकीर्तन करते थे, फिर रात भर वहाँ पे कीर्तन करते थे। ऐसे कीर्तन किए उन्होंने। 10 बजे, 9:30-10 बजे के बाद उन्होंने कीर्तन चालू किए। करते सुबह का टाइम हो गया, 4 बजे का टाइम हो गया, तब तो कीर्तन कर ही रहे थे। और सुबह का टाइम जैसे हो गया, चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा सा कीर्तन में रुचि थोड़ा आना कम हुआ, थोड़ा कम हो गया उनका रुचि आना। और जैसे थोड़ा रुचि आना कम हो गया तो फिर उन्होंने देखे कि क्यों मुझे रुचि आना कम हो गया। थोड़ा ध्यान दिए कि घर पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, हाँ, कुछ अठिकना कार्य तो नहीं हुआ यहाँ पे, हाँ, कुछ तो दोष नहीं हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने ध्यान दे रहे थे। तो उनका जो श्रीवास पंडित का एक लड़का था, 14 साल का लड़का, हाँ, उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने शरीर छोड़ चुके थे। तो धीरे धीरे बाहर दूसरा रूम पे था उनका शरीर, और धीरे धीरे करके कुछ लोगों को पता चल गया था, और धीरे धीरे काना खुसा करके सबको तो पता हो गया था, पर चैतन्य महाप्रभु का सामने कोई जाके नहीं बता रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो तो भगवान है, जैसे ध्यान लगाए तो उनको पता चल गया कि क्या हुआ है, क्यों मुझे जो आनंद आ रहा था कीर्तन में आना बंद हो गया। हाँ, तो उन्होंने कीर्तन को रोके, और रोक के उन्होंने पूछे, श्रीवास को बुलाया कि क्या हुआ आपके घर पे, कुछ अठिक ना घटा यहाँ पे?
कुछ दोष हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? क्यों मुझे आनंद आना बंद हो गया? जो कीर्तन हो रहा था, कीर्तन से जो आनंद आ रहा था, वो आनंद आना क्यों बंद हो गया अचानक? हाँ, तो उन्होंने बोलते हैं कि देखो भगवान, आप तो भगवान हो, जो कि स्वयं भगवान जिसका घर पे नृत्य कर रहे होते हैं, और उनको क्या चीज़ का कमी है और क्या चीज़ का दुख है? उनको कोई दुख नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, और जहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित है वहाँ पे क्या दोष हो सकता है? हाँ, कोई दोष नहीं। आप नाचो, आप कीर्तन करो। हाँ, तो फिर धीरे धीरे फिर दूसरे लोग आके, फिर दूसरे भक्त आके बता देते हैं कि प्रभु, जो श्रीवास पंडित के जो लड़का जो थे उन्होंने शरीर छोड़ दिए। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जाते हैं और जाके उसी लड़का को देखते हैं। यहाँ देखते तो उन्होंने तो शरीर तो छोड़ चुका है। तो माता जी लोग वहाँ पे रोते थे और चैतन्य महाप्रभु देखे और देखे, कुछ देर देखे, उसके बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु उनको अपना शक्ति से उनको फिर जगाए और जगा के फिर उनसे वार्तालाप करने लगे। चैतन्य महाप्रभु हाँ कह रहे थे कि क्या हुआ, तुमको ये घर अच्छा नहीं लगा क्या? तुमको ये परिवार अच्छा नहीं लगा? तुम छोड़ के जा रहे हो? हाँ, तो उन्होंने लड़का कह रहे कि देखो प्रभु, मैं ये सारे चीज़ को करने के लिए कौन सा स्वतंत्र हूँ? मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ को, कि शरीर छोड़ना फिर से आ जाना, ये चीज़ को मैं नहीं कर सकता। ये तो सब कुछ आप ही कर रहे हो और फिर आप पूछ रहे हो। हाँ, मैं शरीर छोड़ा और आपका कीर्तन करते हुए, हाँ, उसको सुनते हुए, आपके मुंह से कीर्तन सुनते हुए मैंने शरीर को छोड़ा, और मैं जहाँ पे भी अभी जा रहा हूँ, आपका कीर्तन सुन के मैं जा रहा हूँ, तो अच्छा जगह पे जा रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं आया था इस घर पे तो भी आपकी इच्छा से ही मैं आया था, और मैं जा रहा हूँ तो भी आपका इच्छा से ही मैं जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दो। और तो मैं तो ये सारी चीज़ करने के लिए तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसे करके उन्होंने फिर से सो गए। और उसके बाद जो रो रहे थे माता जी लोग, प्रभु जी लोग, उनका फिर रोना धोना सो बंद हुआ। कहने की मतलब ये था कि श्रीवास पंडित, उनका भी लड़का का देहांत हुआ था, लेकिन उन्होंने डिप्रेशन में नहीं आए थे, उनको चिंता नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये आत्मज्ञान था, एक दिन तो शरीर को छोड़ना ही है। हाँ, तो इस तरह आत्मा का ज्ञान इसके लिए जरूरी है। उन्होंने हंसे नहीं ना रोए। हाँ, स्थितिक्षसः भारत, सहन करना सीखो। अगर कुछ भी सुख दुख आता है जीवन में, सहन करना सीखो। सहन अगर करेंगे तो फिर भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे धीरे 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 धीरे। अगर सहन नहीं करेंगे तो भक्ति कभी भी छूट सकता है। हाँ, यहाँ पे भगवान इसी चीज़ को बता रहे। आत्मा का ज्ञान किसी को हुआ और नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये आत्मा का जो ज्ञान हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट होने जा रहा है, लास्ट हो रहा है, इसके लिए मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ। ये अध्याय तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? आत्मा का ज्ञान हुआ फिर करके कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण है? तितिक्षा भारत, सहन कर पाते हैं। अगर दुख आता है सुख आता है हम लोग सहन कर पाता है तो फिर वास्तव में हम लोग को आत्मा का ज्ञान हुआ। नहीं तो फिर टूट जाते हैं। हाँ, एग्जाम में फेल हो गए तो फिर हाँ सुसाइड कर लेते, नहीं तो इधर उधर कुछ कर लेते। ऐसा होता भी है, हमने देखे। हमारे गांव में एक ब्राह्मण परिवार से है, बहुत साल पहले हम लोग का पढ़ाई का समय पर उन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था। गांव में कोई चीज़ का उनको कमी ही नहीं था, अच्छा फैमिली भी था। गांव में सबसे ज़्यादा संपत्ति उनका ही था, जमीन बाड़ी खेती बाड़ी खूब था, बहुत था। हमारा इतना बड़ा गांव में भी उनको माना जाता है कि अच्छे व्यक्ति है करके। लेकिन उनका लड़का का थोड़ा पढ़ाई कम होता था, ठीक से उनका ध्यान नहीं रहता था पढ़ाई पे। था लड़का अच्छा, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता था। तो मैट्रिक फेल हो गया तो फिर डिप्रेशन में आ गया। उन्होंने सोचे कि मेरी मम्मी पापा का क्या होगा इज्जत का, उन्होंने सुसाइड कर ली। हाँ, तो इसीलिए मात्रा शास्त्र कौन था? शीतोष्ठ सुख दुखद आगम अपायन नित्य तम तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। परिवार में सुख दुख आएगा। हाँ, कभी लड़की मिला तो कभी लड़की नहीं मिला। हाँ, कभी तबीयत खराब है तो कभी तबीयत अच्छा है, कभी कोई शरीर छोड़ा तो कोई फिर जन्म हुआ। ये आत्मा का ज्ञान होगा तो तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना सीखो और उसको स्ट्रगल करो कि कैसे हम लोग भक्ति कर सकते हैं। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे तो फिर बढ़ते ही जाएंगे, एक दिन गीता कंप्लीट कर देंगे पर समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह का आज का कुछ क्लास था। प्रभु जी जैसे तो मैंने समझा नहीं पाया,
हाँ, जितना मैं प्रयास किया समझाने को मैंने उतना किया। और एक चीज़ जो था प्रभु जो दिए थे मुझे, मैं तो भूल ही गया लाना। हाँ, इनविटेशन कार्ड दिए थे और अभिषेक फॉर्म दिए थे कि देना है करके, मैं रूम पे रखा, रूम पे ही प्रभु जी ला के दिए थे। बंद कर दो ऑनलाइन क्लास बंद कर दिए। हाँ, मैं कह रहा सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।